गाजी यूसुफ अपने बंदे जिक्रिया को बुलाता है और गुस्से से चिल्लाता है, अब पावर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, कितने भी पैसे लगे उस रेस्टोरेंट के फेक पेपर्स बनवाओ, हर हाल में मुझे वो जगह चाहिए। अगले ही दिन जिक्रिया फेक पेपर्स तैयार करवाकर गाजी यूसुफ को दे देता है। अचानक अगले दिन गाजी यूसुफ पूरी पुलिस फोर्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और जबरदस्ती मरियम को बाहर निकालकर रेस्टोरेंट खाली करवा लेता है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को यूं उजड़ता देखकर मरियम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक उनके सीने में शदीद दर्द होता है। एलिफ रोती हुई उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है कि टेंशन की वजह से उनका हार्ट फेल हो गया है। वहीं बेड पर तड़पकर उनकी मौत हो जाती है। तभी सियान को जब मरियम की मौत की खबर मिलती है तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक उनकी तदफीन कर दी जाती है। कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी अम्मी की कब्र के पास एलिफ आंखों में खून लिए ये ठान लेती है कि जिसने भी ये किया है वो उससे चुन चुन कर बदला लेगी। तभी उसे पता चलता है कि ये सब सियान के अब्बू गाजी यूसुफ का किया धरा है। बदला लेने के लिए एलिफ एक बहुत खौफनाक चाल चलती है और सियान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सियान को अपने ही बाप के खिलाफ कर देती है। जिन जिन मजलूम लोगों के साथ गाजी यूसुफ बुरा करता है, एलिफ सियान से कहकर उन सब का भला करवा देती है और गाजी का बिजनेस तबाह होने लगता है। एक दिन सियान एलिफ को एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर उसे फूल देता है और कहता है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी एलिफ जोर से हंसती है और साफ इनकार करते हुए कहती है, मैंने तो ये सब कुछ तुमसे और तुम्हारे जालिम बाप गाजी यूसुफ से अपनी अम्मी मरियम की मौत का बदला लेने के लिए किया था। ये जानने के बाद सियान के होश उड़ जाते हैं। वो तड़प कर कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती एलिफ। लेकिन एलिफ उसे वहीं रोता छोड़कर चली जाती है। सियान टूटा हुआ घर आता है और रोते हुए गाजी यूसुफ को बताता है, एलिफ ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सका। ये सुनकर गाजी यूसुफ आग बबूला हो जाता है। अगले दिन गाजी यूसुफ एलिफ के पास जाता है और कहता है, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी। एलिफ निडर होकर कहती है, मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है। तभी उसी रात जब एलिफ हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है, पीछे से गाजी यूसुफ के गुंडे एक बड़े ट्रक से एलिफ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और एलिफ की वहीं बेदर्दी से मौत हो जाती है। जैसे ही सियान को एलिफ की मौत का पता चलता है, वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठता है और मेंटली तौर पर पागल हो जाता है। उसी वक्त उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है तो वो अपनी इस दर्दनाक मोहब्बत को भुलाने के लिए अमेरिका चला जाता है। लेकिन वहां सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो बिल्कुल एलिफ की हमशक्ल इल्हाम होती है। ये देखने के बाद सियान के होश उड़ जाते हैं। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है एलिफ, लेकिन वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और एक जोरदार थप्पड़ सियान के मुंह पर मारती है। थप्पड़ की गूंज से सियान वहीं जमीन पर गिर जाता है। एलिफ गुस्से से चिल्लाती है, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, मैं एलिफ नहीं, उसकी जुड़वा बहन इल्हाम हूँ। अचानक वहां पीछे से एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शख्स बाहर निकलता है। वो सीधा आकर सियान की कॉलर पकड़ लेता है। सियान उस शख्स का चेहरा देखते ही बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एलिफ और इल्हाम का सगा बाप होता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉन बन चुका होता है। उसने पाकिस्तान में अपनी बेटी एलिफ की मौत की सारी खबर निकलवा ली होती है। वो सियान की कनपति पर उसी वक्त गन रखता है और चिल्लाता है, गाजी यूसुफ ने मेरी एक बेटी को मारा है, अब मैं उसके बेटे की लाश पाकिस्तान भेजूंगा। सियान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो आंखें बंद कर लेता है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या एलिफ का बाप सियान को वहीं गोली मार देगा या इल्हाम सियान को इस मौत से बचा लेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।